नमस्कार मित्रों, आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम इस वीडियो में मानवसा गुरुवार की कहानी के बारे में जानेंगे जो लक्ष्मी पुराण से प्रेरित है। तो चलिए श्रवण करते हैं। मानवसा गुरुवार का पर्व न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है बल्कि ये सामाजिक जागरूकता और महिला अधिकारों का संदेश भी देता है। ये त्योहार हमें सिखाता है कि समृद्धि और शांति तभी संभव है जब हम स्वच्छता, समानता और महिलाओं को सम्मान करें। देवी लक्ष्मी की पूजा के माध्यम से ये पर्व हमें जीवन में संतुलन और समर्पण का महत्व सिखाता है। इस पर्व की अद्भुत कहानी और इसके संदेश हर व्यक्ति को अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रेरित करते हैं। मानवसा गुरुवार का उत्सव हमें एक आदर्श समाज की ओर बढ़ने की प्रेरणा देती है। मानवसा गुरुवार उड़ीसा में मनाए जाने वाला एक कृषि त्योहार है। इस पर्व पर घरों में धन वृद्धि के लिए माता लक्ष्मी की पूजा भी की जाती है। ओडिया महिलाएं मार्गशीर्ष के महीने में इस व्रत को रखती हैं। ये पूजा अन्य देश और राज्य में प्रचलित नहीं है। मानवसा गुरुवार व्रत को लक्ष्मी पूजा के नाम से भी जाना जाता है। ये व्रत उड़ीसा के सभी जातियों के लोग द्वारा मनाया जाता है। इस दौरान धन धान्य, वात्सल्य और दया क्षमा की मूर्ति के रूप में माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है और घर की स्वच्छता आदि पर ध्यान दिया जाता है। मानवसा नाम का मूल मान शब्द से है जो प्राचीन उड़ीसा में धान मापने की एक इकाई थी। प्राचीन समय में माण माप का उपयोग धान मापने के लिए टोकरियों का और बर्तन में किया जाता था। ये त्योहार इसी परंपरा का प्रतीक है जिसमें फसल के भंडारण और समृद्धि का उत्सव मनाया जाता है। मार्गशीर्ष माह के प्रत्येक गुरुवार को उड़ीसा में बड़े उत्साह के साथ मानवसा गुरुवार मनाया जाता है। इस दिन हर घर के मुख्य द्वार को चावल के पेस्ट से बने सुंदर झोटी चीता डिजाइन से सजाया जाता है। ये डिजाइन कोमल के फूल और देवी लक्ष्मी के पद चिन्ह के प्रतीक होते हैं जो घर की महिलाएं बनाते हैं। ये परंपरा देवी लक्ष्मी को घर में आमंत्रित करने का प्रतीक मानी जाती है। अब आइए जानते हैं मानवसा गुरुवार की कहानी वो कथा। मानवसा गुरुवार की कथा प्राचीन ग्रंथ लक्ष्मी पुराण से प्रेरित है। प्राचीन समय में समाज में अछूतों का धार्मिक कार्य, पूजा पाठ और अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं था। उसी समय में श्रिया नामक एक अछूत महिला ने हिम्मत दिखाते हुए भगवान की पूजा और देवी लक्ष्मी की मानवसा गुरुवार पूजा की। उसी की पूजा में प्रसन्न होकर देवी लक्ष्मी ने चांडाल शाही में प्रवेश करके श्रिया घर में अचानक आविर्भाव हो गई और श्रिया से बहुत आशीर्वाद दिया। देवी लक्ष्मी के ये कार्य भगवान बलभद्र को स्वीकार नहीं थी, इसीलिए बलभद्र ने देवी लक्ष्मी को श्री मंदिर से निकाल देने की फैसला किया और वो अपने भाई जगन्नाथ को ये आदेश दिया कि अगर लक्ष्मी को श्री मंदिर से निकाला ना जाए तब वे स्वयं श्री मंदिर छोड़ देंगे। बड़े भाई के आदेश से प्रभु श्री जगन्नाथ श्री लक्ष्मी को श्री मंदिर को छोड़ने की आदेश दी। इससे क्रोधित और आहत माँ लक्ष्मी दोनों भाइयों को श्राप दिया कि वे दोनों 12 साल तक भूखे प्यासे रहेंगे और माँ लक्ष्मी जब स्वयं भोजन प्रस्तुत करके देंगे तभी जाके वे दोनों खाएंगे। ऐसा कहकर माँ लक्ष्मी श्री मंदिर छोड़कर समुद्र तट पर चली गई। वहाँ वो भगवान विश्वकर्मा को बुलाकर एक महल बनाने की आदेश दी। भगवान विश्वकर्मा ने माँ लक्ष्मी के लिए एक भव्य राजप्रसाद बना दिया। इसके बाद माँ लक्ष्मी ने अष्टवेताल को बुलाया और उन्हें आदेश दिया कि जगन्नाथ मंदिर में सब कुछ धन संपत्ति ले आओ और सब कुछ नष्ट कर दो। अष्ट
बेताल ने महालक्ष्मी जी के आदेश का पालन करते हुए मंदिर गए। भंडार घर में रखा सारा भोजन खा गए, सभी अनाज नष्ट कर दिए और खजाने, बर्तन, फर्नीचर का एक एक टुकड़ा उठा ले गए। उनका कार्य यही समाप्त नहीं हुआ। लक्ष्मी जी ने निद्रा देवी को बुलाकर भगवान जगन्नाथ और भगवान बलभद्र को अगले दिन पूरे सोने के लिए मजबूर कर दिया। इसके बाद लक्ष्मी जी ने देवी सरस्वती को बुलाया और उनसे प्रार्थना की, हे सरस्वती देवी, आप तो जानती ही हैं कि क्या हुआ। मुझे अछूत कहकर प्रभु जगन्नाथ और उनके बड़े भाई बलभद्र श्री मंदिर से निकाल दिया। वे दोनों जो पाप किया है उसका उन्हें दंड भुगतना ही पड़ेगा। यदि उन्हें दंडित नहीं किया गया तो इस धरती पर कोई भी पुरुष अपनी पत्नी का सम्मान नहीं करेगा, महिलाओं को सताया जाएगा और ऐसा मैं कभी नहीं होने दूंगी। ये बात सुनकर सरस्वती देवी ने ऐसा ही होगा कहकर माँ लक्ष्मी जी को कहकर चली गए। अगले दिन जब भगवान जगन्नाथ और भगवान बलभद्र जी जागे तो उन्हें आश्चर्य हुआ। वे भोजन की तलाश में सड़कों पर भीख मांगने लगे, लेकिन नगरवासियों ने उन्हें ना पहचान कर भगा दिया। नगर में हर और लोगों की आवाज में देवी सरस्वती की बात था, जो कहती रही, लक्ष्मी द्रोही का यहाँ कोई स्थान नहीं है। भूख और प्यास से कमजोर दोनों भाई असह्य कष्ट सहकर माँ लक्ष्मी जी के पास पहुँच गए। वहाँ दासियों ने उन्हें ना पहचान कर प्रवेश देने से मना कर दिया। मजबूर होकर भाइयों ने ब्राह्मण को वेश धारण किया और वेद मंत्राचार करने लगे। लक्ष्मी जी ने दासियों से ब्राह्मण को भीतर बुलाने और भोजन कराने को कहा, लेकिन दासियों ने कहा कि निर्देश दिया, उनसे पूछो कि क्या वे चांडाल स्त्री के घर से भोजन स्वीकार करेंगे। भूख से व्याकुल भाइयों ने कहा, हाँ, हम रसोई करके भोजन करेंगे, कृपया हमें कुछ अनाज और बर्तन दे दीजिए, हम अपना भोजन खुद बनाएंगे। जब लक्ष्मी देवी जी ने देखा कि दोनों भाई अपने हाथों से खाना बनाकर खाएंगे तो उन्होंने अग्निदेव को आदेश दिया कि आग जल नहीं पाए और भोजन प्रस्तुत हो ना पाए। भोजन बनाने के प्रयास से निराश होकर दोनों भाई लक्ष्मी जी के हाथों से खाना खाने को दासियों को कहा। फिर दासियों ने माँ लक्ष्मी देवी को कहा। तब लक्ष्मी देवी ने अपने हाथों से दोनों भाइयों के लिए मनपसंद भोजन प्रस्तुत किया। फिर दासियों ने दोनों भाइयों को महल के अंदर बुलाया और प्रस्तुत किया हुआ भोजन खाने को दिया। भोजन खाने के बाद स्वाद पहचान कर भगवान जगन्नाथ और बलभद्र को एहसास हुआ कि वे माँ लक्ष्मी के महल में हैं। बलभद्र ने जगन्नाथ से कहा, हमने लक्ष्मी का अपमान करके बड़ा पाप किया है, उनसे क्षमा मांगो। बड़े भाई के आदेश मानकर प्रभु जगन्नाथ जी ने लक्ष्मी देवी का हाथ पकड़कर क्षमा मांगी। तब लक्ष्मी देवी ने शर्त रखी और कहा कि हे प्रभु, आपको वचन देना होगा कि आपके राज्य में कोई जातिगत भेदभाव नहीं होगा, छूत अछूत नहीं होगा, सबको समान अधिकार मिलेगा। आप मुझे वचन दीजिए, ऐसा ही होगा, तभी जाके मैं आप दोनों भाइयों को क्षमा करके श्री मंदिर में प्रवेश करूंगी। तब जगन्नाथ जी ने कहा कि देवी, आपने जैसा कहा है वैसा ही होगा। प्रभु से ये सब बात सुनकर देवी लक्ष्मी प्रसन्न हुई और श्री मंदिर में विराजमान हुई। तो ये थी उड़ीसा प्रसिद्ध लक्ष्मी पुराण मानबसा गुरुवार की कथा। हे माँ लक्ष्मी, आप जिस तरह चांडाल श्रिया से प्रसन्न हुई वैसे ही सभी पर अपने कृपा दृष्टि बनाए रखना। तो मित्रों, अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा तो धन्यवाद। जय जगन्नाथ, जय माँ लक्ष्मी। इसी के साथ ही वीडियो को समाप्त करती हूँ।